सिसवा की प्राचीन मंदिर श्री हट्टी माता करती हैं सबकी मुरादें पूरी। महाराजगंज जनपद के सिसवा कस्बे की प्राचीन हट्टी माई सिसवा स्टेट की कुल देवी हैं और नगर वासियों के लिए सबसे बड़े आस्था का केंद्र भी है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसका सही अनुमान तो किसी के पास नहीं, परंतु स्टेट के परिजनों की माने तो 1350 ईस्वी से पहले भी यहाँ मंदिर था, जब यहाँ थारू जात के लोग वास करते थे। आज इस प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर में कस्बे व क्षेत्र के श्रद्धालु मन्नत मांगने व मांगलिक कार्यों के लिए भारी संख्या में इस मंदिर में आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिसवा स्टेट की 10वीं पीढ़ी के राघवेंद्र प्रताप उर्फ अंकित सिंह का कहना है कि कोठा स्टेट से सबसे पहले उनके पूर्वज ठाकुर श्री राम सिंह 1350 ईस्वी में अपने कुनबे के साथ सिसवा में कदम रखे थे। तब ये क्षेत्र थारू जात के लोगों के अधीन था और जहां हट्टी माई का मंदिर है वहां पहले से ही देवी मां की पिंड विराजमान था, जिसका जीर्णोद्धार पूर्वज श्री राम सिंह द्वारा कराया गया और उत्पाती थारुओं को इस क्षेत्र से खदेड़कर नेपाल और बिहार की सीमा के अंदर भगा दिया गया था। देखिए, श्री हट्टी माई का मंदिर जैसा कि इस जवार इस क्षेत्र के लिए काफ़ी चर्चित और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर सिसवा नगर में सर्वप्रथम जब अपने परिवार के पूर्वज यहाँ पर आकर के स्थापित हुए थे, उस समय इस मंदिर का शुरुआत हुआ था जीर्णोद्धार के रूप में। हमारे पूर्वज जब पहली बार सिसवा क्षेत्र में आकर के बसे थे तो वह लगभग 1350 ईस्वी का समय था, जिस वक्त वह लोग सिसवा में आकर के अपने पूरे कुनबे के साथ यहाँ पर बसे और इस यहाँ बसने के साथ इस सिसवा कस्बा और जो आज नगर के रूप में है इसको स्थापित किया गया। उसी दौरान यह मंदिर चूँकि पहले से पिंड के रूप में माँ हट्टी यहाँ पहले से विराजमान थी और चूँकि यह थारुओं का क्षेत्र हुआ करता था, जंगली क्षेत्र, थारू आदिवासी यहाँ रहते थे, तो इस वजह से माँ देवी माँ की सही तरीके से पूजा अर्चना नहीं होती थी, उनके देखभाल नहीं होता था। तो उन थारू समुदाय के लोगों को यहाँ से हटा करके जो पिंड पहले से विराजमान थी उस पिंड को पुनः स्थापित करते हुए माँ हट्टी माँ को यहाँ पर एक सम्मानपूर्वक जगह दिया गया। उस पिंड को जीर्णोद्धार किया गया। उस पिंड को रखरखाव करते हुए परिवार के लोगों ने देवी अपने कुल देवी के रूप में उनको मानते हुए मंदिर की पुनः स्थापना करते हुए शुरुआत की थी। और चूँकि लगभग 750 साल हो चुके हैं, यह हट्टी माई की मंदिर तब से लेकर के अब तक विराजमान है। सर्वसम्मान उनकी सेवा होती है और साथ ही इस क्षेत्र के नगर के लोगों की आस्था भी उसी के वजह से बनी हुई। राघवेंद्र प्रताप उर्फ अंकित सिंह का कहना है कि इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी आज भी स्टेट परिवार के पास है। परिवार के ही सदस्य देवी माता के सेवा में लगे रहते हैं। श्री हट्टी माई का मंदिर हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पर इसका पुनरुद्धार किया गया। हमारे जो प्रथम पूर्वज थे, जिनका नाम स्वर्गीय श्री राम सिंह जी था, वह सिसवा में पहले अपने परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पर आए थे और तब से लेकर अभी मेरे तक 10वीं पीढ़ी इस परिवार की हुई है, क्योंकि पूरी परिवार में और भी कई सदस्य रहते हैं और अपने ही परिवार के कुछ अन्य सदस्य उस मंदिर को देखभाल करके और उनका सेवा सत्कार की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मंदिर के पुजारी अवध नारायण का कहना है कि उनके पूर्वज इस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार के पुजारी भी माता की सेवा में लगे हैं। पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं घटी हैं, जिससे लोगों में माता की आस्था और ख्याति बढ़ती गई, जिसे सुनकर बहुत दूर दूर से लोग माता के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं।
मंदिर कितना पुराना है? ये 700 पहले पुराने ज़माने की बात है। अंग्रेजों के ज़माने में ये मंदिर बना हुआ था, स्थापना हुई थी। ये सिसवा स्टेट का कुल देवी हैं। इसके महिमा के बारे में बताइए। महिमा इनकी बहुत बड़ी है। यहाँ पुराने ज़माने में ये सूत्र द्वारा मालूम हुआ और दिवंगत मतलब जो लोग थे वो लोग बताए। पुराने ज़माने में जो लोग सुने तो किसी रवनियार के वहाँ से एक छोटा सा बच्चा था और मामा उसका जो है यहाँ ले आकर के उसका सारे शरीर का उस ज़माने में जेवर पहनाया जाता था। वो जेवर उतार लिया, एक गड्ढे में जो है तोप दिया था, मट्टी चढ़ा दिया था। माता ने देखा और उसको निकाल के लाया और उसको जिंदा की और जिंदा करके उसे घर पहुंचाई। और तभी से जो है इसका महिमा बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ जो है प्रसिद्धि होने पर जो है सब लोग आकर के यहाँ पैर छूते हैं, उनका मंगन मांगते हैं और मंगन पूरा भी होता है। राघवेंद्र प्रताप उर्फ अंकित सिंह ने कहा कि प्राचीन काल से इस मंदिर की परंपरा रही है कि यहाँ कभी कोई ब्राह्मण पुजारी हट्ठी माता की सेवा के लिए नियुक्त नहीं हुआ। यहाँ हमेशा माली जात के परिवार के लोग ही हट्ठी माता की सेवा करते हैं। इस मंदिर की ख्याति आज भी दूर दूर तक फैल चुकी है। भारी संख्या में लोग हट्ठी माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बहुत लोग शादी, विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी यहाँ आते हैं। हट्ठी माता का पूजन का परंपरा क्या रही है और किसके द्वारा कराई जाती है? देखिए, मंदिर और मंदिर परिसर का जो भी सेवा भाव होता है वह शुरू से, जब से यह मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, वह शुरू से माली के द्वारा ही होता रहा है। इस मंदिर में कभी भी कोई पुजारी के रूप में किसी की न तो नियुक्ति हुई, न तो कोई पुजारी के रूप में यहाँ सेवा करता है। और मंदिर माली ही पूरा वहाँ का सेवा भाव से लेकर के मंदिर की सारी चीज़ों को देख करके वहाँ पर विस्थापित करता है।